So now listen carefully. Let's quickly revise a few questions that we did yesterday. ये वाला एक बच्चे ने डाउट पूछा, देव को डाउट था इसमें, तो यहाँ से शुरू करते हैं. ओके, 3-4 क्वेश्चंस रिवाइज करके देता हूँ, डिटेल्ड सॉल्यूशन प्रॉपर समझा के देता हूँ धीरे धीरे. ओके, चल ध्यान से समझो. बोल रहा है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू Q1 एंड Q2. दो चार्जेस है Q1 Q2. ठीक है. सो ये Q1 ऐसा फोर्स लगाएगा इसके ऊपर और इसको यहाँ पे ऐसे पुश करेगा. कैसे फाइंड करना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? चलो हटाओ इसको, है ना. P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है. ठीक है, तो मैं एक टेस्ट चार्ज लूंगा, Q0 टेस्ट चार्ज छोटा सा, और P पॉइंट पे ले जाके रख दो उसको. डायग्राम को खराब नहीं करते हैं, यहां बनाता हूं फिर से. ये है आपका पॉइंट P, या रादर ये है आपके दो चार्जेस, 25 माइक्रोकूलम का एक और दूसरा -25 माइक्रोकूलम का, और यहां पर है पॉइंट P. ओके, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, यस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, और मैंने बताया था ये 4 है. ठीक है, सो दिस डिस्टेंस इज 4. अब ये है मेरा पॉइंट P. पॉइंट P पे ये 25 माइक्रोकूलम वाला चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी होगी इधर के डायरेक्शन में, E, है ना, इक्वल टू KQ बाय R स्क्वायर. परफेक्ट, वेरी गुड. ये -25 वाला इधर के डायरेक्शन में उसको फोर्स लगाएगा, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इधर के डायरेक्शन में ऐसे, है ना, विच इज नथिंग बट इक्वल टू E KQ बाय R स्क्वायर. मैग्नीट्यूड की बात चल रही है सिर्फ, ओनली मैग्नीट्यूड की बात चल रही है. वेरी गुड, है ना. चलो ठीक है, तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम रहेगा. क्यों? क्योंकि देखो Q की वैल्यू 25, इसके लिए भी Q की वैल्यू 25. हाँ, यस, इसलिए मैंने दोनों को E लिख दिया, और डिस्टेंस भी दोनों का सेम है, 5 और 5. ठीक है, अब ये पहली वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका एक कंपोनेंट यहां जाएगा, दूसरा कंपोनेंट यहां जाएगा, है कि नहीं. चलो ठीक है, तो ये एंगल कितना होने वाला है? यस, हाउ मच इज दिस एंगल? हाउ मच इज दिस एंगल? यस, इसको मैं थीटा बोल देता हूं. करेक्ट, तो ये एंगल भी हो जाएगा थीटा, है ना. तो यहाँ पे हो जाएगा E cos थीटा, और इधर हो जाएगा E sin थीटा, है ना. वेरी गुड. अब ये नीचे वाली इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, नीचे वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पे एक कंपोनेंट आएगा इसका E sin थीटा, और इधर की तरफ एक कंपोनेंट आएगा E cos थीटा, है ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. करेक्ट, वेरी गुड. तो ये वाला कंपोनेंट इसको कैंसिल आउट कर देगा. वेरी गुड. तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इज इक्वल टू 2E cos थीटा, है ना. सो 2 तो 2 है, E की वैल्यू है KQ बाय R स्क्वायर इंटू cos थीटा. आ जाओ इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में ये है 3, 4 और ये 5 सेंटीमीटर. सो cos थीटा हो जाएगा 3/5. बहुत बढ़िया. सो 2 इंटू 9 इंटू 10 रेज टू 9 इंटू Q की वैल्यू कितनी है? 25 इंटू 10 रेज टू -6 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, विच इज 5 का स्क्वायर इंटू 10 रेज टू -4. यस, मीटर में कन्वर्ट किया उसको, इंटू 3/5 न्यूटन पर कूलम, है ना. इसको आप सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, हो सकता है आंसर ऑप्शन में यही आंसर ऑप्शन हो, 2E cos थीटा आई कैप. कभी कभी आई कैप नहीं भी रहेगा, मे बी उन लोगों को सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होगा. सो 2E cos थीटा भी हो सकता है आंसर में, है ना. आंसर में अगर न्यूमेरिकल वैल्यू है तो पूरा कैलकुलेट करके न्यूटन पर कूलम लिखना पड़ेगा. हो सकता है डायरेक्शन भी दे दे, यस, तो उस हिसाब से करना पड़ेगा. देव समझ में आया? बाकी सब बच्चों को समझ में आया? कम ऑन एवरीबॉडी. यस सर. यस सर. वेरी Yes, गुड. sir. चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस कल के. पेंटागन वाला ना, चलो आ जाओ, ध्यान दो यहाँ पे अच्छे से. पहले कुछ चीजें सिखा देता हूँ. पेंटागन, सो पेंटागन के पहले एक ट्राइंगल लेते हैं. अच्छा, पहले स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायर सबसे इजी होता है. ठीक है, प्लीज ध्यान दो. एंड नाउ रिमेंबर दिस, हर बार करने की जरूरत नहीं है, मैं करके लॉजिक समझा देता हूँ एक बारी. ओके, यहाँ पर है चार्ज Q, यहाँ पर है चार्ज Q, यहाँ पर है चार्ज Q,
और बच्चों यहाँ पर है चार्ज Q, ओके। और ये है एक स्क्वायर, ये है एक स्क्वायर। तो स्क्वायर के सेंटर में आपको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। वेरी गुड, ठीक है, चलो ओके, बहुत बढ़िया। तो ये चार्ज Q है, ये चार्ज Q। अच्छा, मैं क्या करूंगा, एक टेस्ट चार्ज लेके आऊंगा और यहाँ पे रख दूंगा और देखेंगे उसके ऊपर क्या होगा। ये चार्ज Q इसको इधर पुश करेगा, है ना, विद एन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ E। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यहाँ पे कितनी इंटेंसिटी होगी, E, यस, E, ओके। अच्छा, क्या ये डिस्टेंस सेम रहेगा चारों, देखो तो जरा, है ना, ओके। ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये, मान लो ये सारा डिस्टेंस r है। तो इस E की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस E की वैल्यू हो जाएगी KQ बाय R स्क्वायर, सिंपल, वेरी गुड। ये वाला चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर की तरफ E, सेम, ओके। इस वाले चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर की तरफ, और इस वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर की तरफ, और सबका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। वेरी गुड। तो बच्चा ये इसको कैंसिल करेगा, ये इसको कैंसिल करेगा। तो जब भी ऐसा कोई सिमेट्रिकल लूप है, सिमेट्रिकल, यस, सो ई नेट विल बी इक्वल टू 0। बोलो, बात समझ में आई, यस। अच्छा, अब यही चीज ना मैं ट्रायंगल को लगा देता हूं, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, सिमेट्रिकल लेना है ना हमको, तो अब ट्रायंगल अगर समझ गया अच्छे से तो पेंटागन समझ जाएगा, ठीक है, ओके। सो ये है मेरा चार्ज Q, ये है मेरा चार्ज Q, ये है मेरा चार्ज Q, बहुत बढ़िया। इसको जरा, इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल में ये है उसका सेंटर, मान लो सेंट्रॉइड, ठीक है, ओके। दिस डिस्टेंस इज बच्चों R, दिस डिस्टेंस इज बच्चों R, और ये वाला डिस्टेंस भी R रहेगा, वही तो सेंटर रहेगा उसका, तीनों वर्टाइसेस से इक्विडिस्टेंट, परफेक्ट। चलो, इस वाले चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा इधर की तरफ, इक्वल टू E मान लेता हूं, E इज इक्वल टू KQ बाय R स्क्वायर, बढ़िया। इस वाले चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा इधर की तरफ, है ना, मैग्नीट्यूड कितना होगा, E रहेगा KQ बाय R स्क्वायर, है ना, बहुत बढ़िया। अब ध्यान दो अच्छे से, ओके। और ये जो थर्ड चार्ज है, इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा नीचे की तरफ, दैट इज E, है ना, इक्वल टू KQ बाय R स्क्वायर, बहुत बढ़िया, सिंपल एकदम, ओके। चलो, अब इसको ले लो जरा, है ना, ओके। दिस एंगल इज 30 डिग्री, हाँ बिल्कुल 30 डिग्री है। ये 90 है, ये 60 है, ये 60 है, यस। तो ये एंगल भी 60 होगा, है ना, तो ये एंगल 30 नहीं हो जाएगा, तो बच्चों ये एंगल 30 नहीं हो जाएगा, दिस एंगल इज 30 डिग्री, बहुत बढ़िया। तो ये क्या हो जाएगा, E cos 30, और ऊपर की तरफ होने वाला है E sin 30, सिंपल, है ना। वैसे ही इसको देखो जरा, इसका इधर का एक कंपोनेंट हो जाएगा E cos 30, ये एंगल भी 30 होने वाला है, करके देख लो। और ऊपर एक कंपोनेंट आ जाएगा E sin 30, सॉरी, या E sin 30, है ना। अब ये कंपोनेंट इसको काट देगा, E cos 30, E cos 30 दोनों गायब, वेरी गुड। अब ऊपर क्या बचा देखो, ऊपर में बचा 2E sin 30, और नीचे में बचा एक E। क्या ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, एब्सोल्युटली, है ना, sin 30 होता है 1/2, ओके देख लो, यस। ये सेंटर से एक एक ऊपर की तरफ, एक ऊपर की तरफ 2E sin 30, which is nothing but 2 into E into sin 30 is half, that is E। तो ऊपर एक E है और नीचे इस चार्ज की वजह से आने वाला E, टू इक्वल एंड ऑपोजिट, तो E नेट कितना हो गया, 0, है ना। सो अगर कोई सिमेट्रिक, अच्छा ये समझ में आया सबको, पहले बताओ एवरीबॉडी, 100%, वेरी गुड। अब आ जाओ जरा पेंटागन पे और अच्छे से ध्यान दो, ओके, बहुत अच्छे से ध्यान दो। क्या बोल रहा है ये, पेंटागन है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, इधर एक, इधर एक, इधर एक, है ना।
यहां पर सेंटर में कोई तो एक पॉइंट है R। वेरी गुड। अब देखो जरा, इस पॉइंट की वजह से ये A, ये B, C, D, E, सेंटर पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। वेरी गुड। तो सेंटर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, देखो तो जरा। ये जो D पॉइंट है बच्चों, इस D पॉइंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पे इस तरफ। वैल्यू क्या होगी, E इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। ये डिस्टेंस R है, ये भी डिस्टेंस R, ये भी R, ये भी R, ये भी R। बहुत अच्छे, है ना। अब इसके दो कंपोनेंट्स आ जाएंगे। ओके, 1 सेकेंड, स्ट्रेट लाइन बना देता हूं। E के क्यू बाय आर स्क्वायर, सबकी वैल्यू के क्यू बाय आर स्क्वायर ही होने वाली है। ओके, इस C की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा बच्चों इस डायरेक्शन में, है ना। इसकी भी वैल्यू हो जाएगी E, इसकी भी वैल्यू हो जाएगी E। सिंपल। चलो, अब मुझे इन दोनों के बीच के कुछ एंगल्स जानने हैं। ये यहां पर गंदा कर रहा हूं इस डायग्राम में, ये 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 ओके। टेल मी हाउ मच इज दिस एंगल, 72, 360 या 360 बाय 5, 72, है ना। अरे ये पूरा 360 है ना, तो 360 डिवाइडेड बाय 5 सिमेट्रिकल फिगर है, तो ये होगा 72, 72, 72, 72, 72, है ना। बहुत बढ़िया। तो देखो ये एंगल 72 हो गया। सी, दिस एंगल इज 72। ये है मेरा हॉरिजॉन्टल, ये है मेरा हॉरिजॉन्टल। तो ये एंगल और ये एंगल कितना हो जाएगा, कम ऑन, ये दोनों एंगल कितना हो जाएगा, या नीचे से मत देखो, ऊपर से करो उसको। बच्चों दिस इज 72, तो ये कितना हो जाएगा 72, हाँ कि नहीं। वेरी गुड। तो ये एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस 72, तो 108, 54। ये एंगल हो गया 54 डिग्री। बहुत बढ़िया। अब इसको देखो, इसके मैं दो कंपोनेंट्स बना रहा हूं, एक इधर की तरफ E cos 54, है ना, और एक ऊपर की तरफ E sin 54। अब थोड़ा सा गंदा होने वाला है फिगर, सो ध्यान देते जाओ। वेरी गुड। वैसे ही इसके भी दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक इधर की तरफ E cos 54, है ना, और यहाँ पे 2E sin 54 लिख देता हूं सीधा सीधा, एक ऊपर की तरफ भी आएगा ना, तो E sin 54, E sin 54 का हो जाएगा 2E sin 54। एवरीबडी क्लियर विद दिस, कोई डाउट है किसी को, पक्का 100%। अभी दो दो पॉइंट्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया है हमने, है ना। चलो आ जाओ अब, है ना। नेक्स्ट ये B है, B की वजह से बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आने वाला है इस डायरेक्शन में, E, एब्सोल्युटली यस। ये पॉइंट है E, ये E की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है इस डायरेक्शन में, है ना, इसका भी E। सिंपल, वेरी गुड यार। अब मुझे बताओ इनके बीच का एंगल कितना है, हाउ मच इज दिस एंगल, दिस एंगल इज, ऊपर वाला 144 है, ये एंगल 144 कैसे, अच्छा ये देखो, देखो प्लीज, है ना, ये B था ना, ये B की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और E की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, है ना। सी, दिस एंगल इज 72 प्लस 72, 144, ये है उसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। यस एवरीवन, समझ में आया। हाँ, तो ये हो गया 144। ओके, तो हॉरिजॉन्टल के साथ ये कितना हो जाएगा बताओ मुझे, हॉरिजॉन्टल के साथ 144 और 36, तो ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 18। चलो क्लियर है सबको ये बात, एवरीबडी कम ऑन, यस। तो इसका एक कंपोनेंट E है, तो यहां से क्या आने वाला है, इधर आएगा E cos 18, ये 18 डिग्री का एंगल होने वाला है। ओके, और इधर से आएगा E sin 18, E sin 18, करेक्ट। और इस वाले का इधर आएगा E sin, सॉरी E cos 18, और नीचे आएगा और एक E sin 18, सो 2E sin 18 हो गया। बोलो बात समझ में आई एवरीबडी, है ना। तो ये देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सारे एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, सारे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं।
बहुत बढ़िया। तो 4 पॉइंट्स की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली। अब बचता है सिर्फ ये पॉइंट ए, है ना। और बच्चों इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड रहने वाली है नीचे की तरफ, है ना। और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ई। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? ई। वेरी गुड। अब मेरे पास अल्टीमेटली क्या बचा? नीचे की तरफ बचता है एक ई प्लस 2e, 1 सेकेंड, नीचे की तरफ बचता है एक ई जो ए की वजह से आया प्लस 2e साइन 18, और ऊपर की तरफ बचता है 2e साइन 54। एक कैलकुलेटर ले लेना, यस, टेक वन कैलसी, और इसकी वैल्यू निकालना e इंटू 2 साइन 54, है ना। और ये हो जाएगा बच्चों e इंटू 1 प्लस 2 साइन 18। यस, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम आएगी। करके देख लेना, है ना। कैलकुलेटर पे तो साइन 54 निकल जाएगा ना आराम से, तो करके देख लेना। ये दोनों एक दूसरे को काट देंगे और यहां से आपको मिलेगा ई नेट इक्वल टू 0। ठीक है, बोलो समझ में आया? एवरीबडी, एवरीबडी सी, इसकी तो कुछ तो वैल्यू आ जाएगी ना, 2 इंटू समथिंग, तो यहाँ पे कुछ तो आएगा 0 पॉइंट या 1 पॉइंट कुछ तो आएगा। ओके, 1 पॉइंट समथिंग समथिंग इंटू ई, सो 1 पॉइंट समथिंग समथिंग ई, और ये भी वही आएगा 1 पॉइंट समथिंग समथिंग ई, ऐसे कुछ तो आएगा, या 1 पॉइंट समथिंग समथिंग ई। इन दोनों की वैल्यू सेम आएगी। चलो, रेशमी ने तो करके भी देख लिया, है ना। परफेक्ट। तो क्या है, दोनों कैंसिल करेंगे एक दूसरे को? जी हाँ, राइट। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, है ना। अब इसको करने की जरूरत नहीं है, बट आपको करते आना चाहिए। और यही सेम चीज मैंने सिखाई थी, बट शॉर्ट में। मैंने बोला देखो, ऊपर एक कंपोनेंट आ रहा है और नीचे 2 कंपोनेंट आएंगे, इन दोनों का सम इसके बराबर होने वाला है, तो दोनों एक दूसरे को काट देंगे। ऐसे कल मैंने सिखाया था, है ना। बट शायद वो इतना समझ में नहीं आया शॉर्टकट, तो ये पूरा सॉल्यूशन ले लो। वेरी गुड। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सब कैंसल, वर्टिकल कंपोनेंट सारे कैंसल आउट। एकदम क्लियर, 200% क्लियर? यस, हो जाएंगे इसमें। वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो क्या बोल रहा है अगला सवाल, राइट। हाँ, अब तो याद क्या रखना है आपको, ये हाउ वुड योर आंसर बी अफेक्टेड इफ पेंटागन इज रिप्लेस्ड बाय एनी n साइडेड रेगुलर पॉलीगन विद चार्ज q एट इट्स कॉर्नर्स। भाई, n साइडेड रेगुलर पॉलीगन का सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है नेट। याद रखो, करने की जरूरत नहीं रहेगी। ओके, बट कोई भी ले लो, इस तरह से आपको करते आना चाहिए। अगर कोई बोले यार करके बताओ, है ना, सो करते आना चाहिए। वेरी गुड। अगला सवाल, what will be the electric field at O if the charge from one of the corners, say A, is removed? ओके, कोई टेंशन नहीं है। ए को इसीलिए हमने आखिरी में लिया, है ना, ए को रिमूव कर दिया। ओके, तो इसका सॉल्यूशन देखो क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, ध्यान दो यहाँ पे जरा। ओके, सी क्या हो रहा था मेरा, ये 4 चार्जेस, 1 2 3 4, है ना। अब ए तो है ही नहीं यहाँ पे, देयर इज नथिंग, ए चार्ज यहाँ पे है ही नहीं। ओके, तो मैं क्या लिख रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 4 चार्जेस, यस, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इज 0। बोलो बात समझ आई? 4 चार्जेस और ए सबका मिलाकर के 0 था। हाँ, वेरी गुड। मैग्नीट्यूड, हाँ मैग्नीट्यूड, सबका मैग्नीट्यूड 0। यस, वेरी गुड। तो मैग्नीट्यूड नहीं 0 था, ये 0 था, सबको ऐड किया तो 0 आ रहा था। सो कैन आई से दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 4 चार्जेस इज इक्वल टू माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, है ना। क्या मैं दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल बोल सकता हूं? अरे इसको यहां लेके गए, तो 4 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा था, देखो ना यार, आ जाओ यहाँ पे देखो तो जरा। 4 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो रहा था, उसमें देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स तो वो चारों ने आपस के कैंसिल कर दिए, है ना। चारों ने एक दूसरे के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स कैंसिल कर दिए, है ना। यस, चारों के जो वर्टिकल कंपोनेंट्स थे उनको इक्वेट करना पड़ा हमको अल्टीमेटली सिर्फ, राइट। तो चारों का वर्टिकल कंपोनेंट्स बेसिकली इज इक्वल टू ए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए बताओ कितना है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ने एट ओ ड्यू टू ए इज के क्यू बाय
r square, that is nothing but 1 upon 4 pi epsilon naught, 1 upon 4 pi epsilon naught, yes, q by r square, yes। और यही इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ड्यू टू द 4 चार्जेस। अगर यहाँ पे मैं 4 चार्जेस की बोलता हूं ड्यू टू 4 चार्जेस, है ना? बोलो बात समझ में आई? एवरीबडी? यस सर। एवरीबडी? Yes, sir. यस। सो Yes, दिस sir. इज योर सेकंड क्वेश्चन का आंसर। एग्जैक्टली यही बताया था कल भी मैंने। ओके, अब देखो यहाँ पे, ओके, अब अगला सवाल क्या बोल रहा है? इट सेज व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट O इफ द चार्ज Q एट A इज रिप्लेस्ड बाय माइनस Q। A के ऊपर क्या चार्ज था? प्लस Q था, प्लस Q को हमने रिप्लेस कर दिया माइनस Q से। तो अब क्या होगा? अब कुछ नहीं होगा। अब क्या होगा? ओके, देखो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 4 चार्जेस प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड एट A, ये निकालना है हमको, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A। देखो, इन चारों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितनी है? अभी अभी तो निकाली, के क्यू बाय आर स्क्वायर, अभी तो निकाली यार, के क्यू बाय आर स्क्वायर, प्लस यस, ए की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रहेगी? ऐसे, है ना? अब टेस्ट चार्ज वहां पे रख दोगे तो ऊपर की तरफ जाएगा वो, यस और नो? ऊपर की तरफ जाएगा। अच्छा, ये जो 4 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किधर जा रही है? 4 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन बताओ मुझे। डायरेक्शन तो हमने लिखा ही नहीं। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड? यस, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं ए को हटा दूं? किसी ने डाउनवर्ड बोला, किसी ने ऊपर बोला, क्या सही है? किसी ने डाउनवर्ड बोला, किसी ने ऊपर बोला, क्या सही है? कम ऑन, ऑब्वियसली ऊपर होगी यार, ऑब्वियसली ऊपर होगी। देखो यहाँ पे कल भी वही बता रहा था, देखो प्लीज ध्यान दो, ऊपर की तरफ है 2 sin 54, 2e sin 54, है ना? नीचे की तरफ दो छोटे छोटे है, या व्हाटएवर, है ना, दो छोटे छोटे जिनका सम मिला करके ऊपर वाले के जितना हो रहा था, राइट? अब ये था इलेक्ट्रिक फील्ड ए की वजह से, है ना? अब इसको मैंने हटा दिया, अगर ये हटा दूं तो चारों की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर नहीं होगी? ऑफ कोर्स ऊपर होगी, है ना? तो इस पे मैं आंसर भी लिखना पड़ेगा, अलोंग, अलोंग या टुवर्ड्स ए, यस, टुवर्ड्स ए, टुवर्ड्स ए की तरफ वो इलेक्ट्रिक फील्ड जाने वाली है, ओके, ऊपर की तरफ। वेरी गुड। अब आ जाओ यार, है ना? 4 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स ए जा रही थी, टुवर्ड्स ए जा रही थी। अब यहाँ पे मैंने एक नेगेटिव चार्ज रख दिया तो और एक ऊपर की तरफ ऐड हो गया कंपोनेंट। कितना ऐड हो जाएगा? अगेन के क्यू बाय आर स्क्वायर, हाँ कि नहीं? यस, नेगेटिव चार्ज की वजह से ऊपर जा रही है। हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं बच्चों, सिर्फ डायरेक्शन तो हम लॉजिकली निकाल रहे हैं, है ना? सो ये क्या हो जाएगा? 2kq बाय आर स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट 2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यस, q अपॉन आर स्क्वायर, यस। और ये भी होगा टुवर्ड्स ए, राइट? तो ओवरऑल इट विल गो टुवर्ड्स ए। हर एक छोटी छोटी चीज समझ में आई? किसी को कोई डाउट है तो पूछो अभी, कम ऑन, गो अहेड। एनीबॉडी, एनी डाउट? यस सर ए का डायरेक्शन क्या होगा? ए की तरफ। कल का सेशन मिस किया ना आपने? वेरी गुड, है ना? ये यहाँ पे अगर मैं टेस्ट चार्ज रख दूं, यस, और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, राइट? तो ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज किधर जाएगा? इधर की तरफ। तो ए का डायरेक्शन भी ऊपर ही रहने वाला है, मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, ये भी टुवर्ड्स ए ही रहने वाला है, दोनों का टुवर्ड्स ए है, यस, इन दोनों का ऑलरेडी टुवर्ड्स ए है ना? तो नेट का भी ऊपर ही रहेगा। क्लियर है एवरीबॉडी? यस, युवराज, मानस, यस, वेदांत, Yes, sir. प्रांजल, प्रमोद, Yes, sir. ओके, चलो, राइट? अब एक क्वेश्चन होमवर्क दिया था यार, चैलेंज, किसने किसने ट्राई किया? सच सच बताना, सच बताओ। वेरी गुड, है ना? किसी ने नहीं किया? ओके, सर मैंने क्या किया, ओके, और किसने किया? सर मेरे को बस पहला वाला है, नेट चार्ज 0। हाँ, ओके ओके,
चलो ठीक है, नेट चार्ज इज 0, ठीक है। अब दूसरा वाला भी आना चाहिए, है ना। देखो क्या बोला है, देखो यहाँ पे दो एटम्स रखे हुए हैं, एक क्लोरीन का एटम रखा हुआ है बीच में, ये बीच में क्लोरीन का एटम, और आसपास में CS के एटम्स रखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे भी होना चाहिए 8, है ना, एट ऑल द 8 कॉर्नर्स ऑफ क्या बोलते हैं क्यूब। ओके, है ना। चलो एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यस, फिगर रिप्रेजेंट्स अ सिस्टम ऑफ, यस, सीजियम एंड क्लोराइड, CaCl का वो एटम है, क्रिस्टल है। ओके, द सीजियम एटम्स रिप्रेजेंटेड बाय ओपन सर्कल्स आर सिचुएटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ क्यूब, जिसका साइड इतना है, ये इसका साइड दे रखा है 0.40 into 10⁻⁻9 मीटर, नैनोमीटर में है। Cl atom is situated at the center of the cube, ये center of the cube. The cesium atoms are deficient in 1 electron while the Cl atoms carries excess electron. उसको छोड़ दो, ठीक, ओके, नो प्रॉब्लम। What is the net electric field on the Cl atom due to 8 cesium atoms? 0, है ना। ये वाला इसको इधर पुश करेगा, ये नहीं पुश नहीं करेगा, अब ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, है ना। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, राइट। तो ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये वाला उसको अपनी तरफ खींचेगा, कैंसिल आउट। ये वाला अपनी तरफ खींचेगा, ये वाला अपनी तरफ खींचेगा, कैंसिल आउट। ये अपनी तरफ, ये अपनी तरफ, ऐसे करके ओवरऑल नेट चार्ज हो जाएगा 0। चलो, क्या सबको समझ में आया? यस, सो पहले वाले का आंसर है 0। Suppose that CS atom from corner A is missing. ये A कॉर्नर पे कुछ नहीं है, अभी खाली है। A कॉर्नर पे CS atom है ही नहीं, there is nothing there. What is the net force now on the Cl atom due to 7 remaining CS atoms? Right? तो क्या था हमारा फंडा? Yes, due to all the 8 charges, the electric field at point O was 0. करेक्ट। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, ड्यू टू ऑल द रिमेनिंग 7 चार्जेस प्लस द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A is equal to 0. So can I write due to 7 charges is equal to negative of EA? क्या मैं दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वेट कर सकता हूं? Absolutely. So electric field due to the 7 charges is same as electric field due to A. That is nothing but KQ by R square. खत्म। क्या सबको समझ में आया? एवरीबॉडी? यस सर। यस। अब ये R आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा भैया। R ये डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस R रहेगा, तो वो डिस्टेंस फाइंड आउट करो। कैसे करेंगे? डायगोनल ऑफ क्यूब निकाल के डिवाइड बाय 2 कर देना। यस, वेरी गुड। अरे डायरेक्शन तो बता दो यार, जाते 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 इसका डायरेक्शन बता दो जल्दी से, कम ऑन, है ना। ए के अपोजिट वर्टेक्स के पास फोकल होगा। एब्सोल्युटली। ये देखो यार, ये ए पहले इसको अपनी तरफ खींच रहा था और ये वाला उसको अपनी तरफ खींच रहा था, हाँ राइट। अरे बाकी सब तो कैंसिल कर रहे हैं ना उसको, बाकी सब तो वैसे भी एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। देखो ना बच्चों, ये वाला पॉइंट इसको कैंसिल करेगा, ये वाला पॉइंट इसको कैंसिल करेगा, ये वाला पॉइंट इसको कैंसिल करेगा। तो 7 की वजह से तो कोई हो ही नहीं रहा है। बेसिकली ये 7 में से 6 का 0 आ रहा है, 6 का 0 आ रहा है, हाँ ना, क्योंकि वो सब एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, है ना। फर्क किससे पड़ रहा है? फर्क पड़ रहा है ये ए से, और ए का ऑपोजिट जो भी है ये वाला मान लो, करेक्ट। तो पहले क्या हो रहा था, ए उसको अपनी तरफ खींच रहा था, ये उसको अपनी तरफ खींच रहा था, है ना। अब ए तो है ही नहीं यहाँ पे, राइट। तो ये वाला इधर की तरफ जाएगा। सो ए के ऑपोजिट में जो भी वर्टेक्स है, तो मैं यहां बोलूंगा ऑपोजिट टू ए, या इस पॉइंट को अगर मैं ओ ए बोल दूं, यस, सो ऑपोजिट टू ओ ए, ऑपोजिट टू ओ ए, यस। इसको मैं बोलूंगा अलोंग ओ ए, और ये ऑपोजिट टू ओ ए, उल्टा चला जाएगा। बोलो बात समझ में आई सबको? एवरीबॉडी? कोई डाउट है किसी को तो प्लीज गो अहेड एंड आस्क, कम ऑन। यस, ओके। सो दीज वेर ऑल द क्वेश्चंस दैट वेर, 2 क्वेश्चन रिपीट किए, ये क्वेश्चन पेंडिंग था तो ये भी सिखा दिया, खत्म, है ना। और इसका आंसर 0, इसको क्यों इरेज कर दिया मैंने? 0, तो याद रखना। ओके सर आपने इसका सेशन, हाँ एक और क्वेश्चन होमवर्क को दिया था, ये वाला था शायद, हाँ सर
तो इसको आ गया? हाँ आया? सर, इस शॉर्टकट मेथड से किया अरे कोई भी मेथड से कर, आंसर आना चाहिए। सर। ठीक 6 है, से आ रहा है आंसर। जो भी है आंसर, एग्जाम्पल 10, यस चेक कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ सर, तो गलती से आज आंसर। हम करने वाले हैं, कल हमने ग्राफ्स देख लिया, सब कर लिया, ये सब हो गया। आई होप आपको ग्राफ्स बहुत अच्छे से समझ में आए हैं। यस, there will be huge number of graphs that we will be studying in the coming sessions in all the chapters. Okay, so make sure ग्राफ पे एक दो क्वेश्चन तो पक्का एज इट इज आएगा, खटाक से मार्क करके आना है ना? सर आप सर आप म्यूट सर पे आप हो। म्यूट की। ओके, आई एम सो सॉरी, गलती से हो गया वो, somehow I don't know. ओके लिसन, सो आज हम चालू करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना? अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में क्या होता है? चलो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ लेते हैं फटाफट एक बार। एक मैग्नेट है, ओके, यू कैन एक्सपेक्ट एज इट इज क्वेश्चन आज जो सेशन में हम कर रहे हैं वो, है ना? अगर आता है, अगर जेई में क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ऑलमोस्ट इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ओके चलो, सो ये मैग्नेट है हमारा। मैग्नेट का होता है एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, है ना? तो नॉर्थ पोल साउथ पोल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है ऐसे। अच्छा, हमने बोला कि इसके अराउंड एक फील्ड होती है। फील्ड होती है तो ओके, फील्ड कैसी होती है, कहाँ होती है, कितना उसका एरिया होता है, और हमने बोला क्या करते थे हम, आयरन फाइलिंग्स डाल देते हैं वहां पे। तो जब वहां पे आयरन फाइलिंग्स डालते हैं तो आयरन फाइलिंग्स ऐसे अरेंज कर लेती है खुद को। ओके, द आयरन फाइलिंग्स अरेंज देमसेल्व्स लाइक दिस। ओके, फिर हमने बोला यार इसका डायरेक्शन पता करना है हमको, 10th स्टैंडर्ड की कहानी चल रही है, 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड की। ओके, तो हमने बोला इसका डायरेक्शन पता करना है, क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे, तो हमने लिया एक नीडल, यस मैग्नेटिक नीडल, और उसको यहाँ रख दिया। ये इधर की तरफ पॉइंट करती है, यहाँ रख दिया, इधर पॉइंट करती है, यहाँ रख दिया, इधर पॉइंट करती है, यहाँ रखा इधर, यहाँ रखा इधर, है ना? तो हमने बोला द डायरेक्शन इज नॉर्थ टू साउथ। क्यों? क्योंकि नीडल हमेशा नॉर्थ से साउथ में पॉइंट करते। क्या सब लोगों को ये पता है? यस एवरीवन, यस है ना? वेरी गुड। सर। तो वैसे ही दो चार्जेस अगर है, जैसे मान लो एक है पॉजिटिव चार्ज और एक है नेगेटिव चार्ज, वेरी गुड। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में फील्ड लाइंस होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, हाँ। तो वैसे ही इमेजिनरी लाइंस होते हैं फील्ड लाइंस, ओके, जो पॉजिटिव टर्मिनल से चालू होते हैं और नेगेटिव टर्मिनल पे खत्म होते हैं। पॉजिटिव टर्मिनल से चालू होते हैं और नेगेटिव टर्मिनल पे खत्म होते हैं। अच्छा चलो, एरो नहीं बनाऊंगा, ठीक है, एरो हटाते हैं। सो द फील्ड लाइंस आर पॉजिटिव टू नेगेटिव, या ऐसे फील्ड लाइंस रहेंगे कुछ, तो इस तरह से, कुछ इस तरह से फील्ड लाइंस होंगे। अब आप बोलोगे डायरेक्शन क्या है, कैसे पता करें? ओके, तो हमने बोला डायरेक्शन कुछ इस तरह होता है कि अगर मैं एक टेस्ट चार्ज को ले लूं, एक टेस्ट चार्ज विच इज फ्री टू मूव, और उसको यहां पे रख दूं, यस, टेस्ट चार्ज को, करेक्ट, तो वो इस लाइन के ऊपर से यहां नेगेटिव के पास चला जाएगा, है ना? टेस्ट चार्ज को ले लो, यहां पे रख दो, अगर मैं उसको यहां रख दूं तो ये इधर से मूव करते करते इस लाइन को फॉलो करते करते यहां चला जाएगा। सो व्हाट आर दीज फील्ड लाइंस? दीज फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस, है ना? कौन से इमेजिनरी लाइंस बच्चों? ऐसे इमेजिनरी लाइंस जिसपे एक यूनिट टेस्ट चार्ज, यस, या एक टेस्ट चार्ज वो पाथ फॉलो करेगा। देखो यहां पे डेफिनेशन, an electric field line is an imaginary line, a curve drawn through a region of space so that its tangent at any point is the direction of electric field vector at that point. Don't worry, है ना? मतलब क्या? ओके, इस पॉइंट पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताना है तो मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, एंड दिस इज ऑल्सो द डायरेक्शन ऑफ द टेस्ट चार्ज जो उधर की तरफ मूव करेगा। आप बोलोगे सर यहाँ पे बताओ, डायरेक्शन बताओ, तो मैं वहां पर ले जाकर एक टेस्ट चार्ज को रख दूंगा, तो टेस्ट चार्ज ना इधर की तरफ जाएगा ऐसे, करेक्ट। आप बोलोगे सर यहाँ पे डायरेक्शन बताओ, तो मैं टेस्ट चार्ज को यहाँ रख दूंगा, वो इधर जाएगा। यहाँ पे बताओ, वो इधर जाएगा। इट विल फॉलो टेंजेंशियल पाथ,
है ना। तो जहां पर भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है वहां पे टेस्ट चार्ज को ले जाके रख दो, है ना, एंड इट विल गो टेंजेंशियली टू इट। यस, सो दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट is the direction of electric field vector at that point. Electric field is a vector quantity. Yes, तो उसका मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। तो हम बोलेंगे डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन पता करना है तो कुछ लाइंस रहेंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ जाते हुए आपको कुछ लाइंस दिखेंगे ऐसे। इस लाइन पे एक टेस्ट चार्ज को ले जाके रख दो, वो जिधर मूव करेगा दैट इज द डायरेक्शन which will always be tangential to these curves, है ना। और इन कर्व्स को बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यस, तो सेम टू सेम जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं। क्या होते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टीज? दे ओरिजिनेट एट नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट एट साउथ पोल। दे आर क्लोज्ड लूप्स, ऐसे अंदर भी होता है ना, ऐसे अंदर से भी, है ना। आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ। Two magnetic lines never intersect each other. Yes, field lines never intersect each other because if they intersect each other, मान लो अगर ये एक दूसरे से इंटरसेक्ट करते हैं ऐसे, तो मैं अगर नीडल को यहां रखूं तो वो किधर पॉइंट करेगा, इधर पॉइंट करेगा कि इधर पॉइंट करेगा, है ना। बचपन में KG2 में सब पढ़ा हुआ है वैसे ही। और यहाँ पर दे आर कॉन्सेंट्रेटेड एट द पोल्स, है ना, तो बहुत ज्यादा होता है। फिर आपने पढ़ा है कि मैग्नेट के अंदर वो लाइंस यूनिफॉर्म होते हैं, ऐसे इक्वल डिस्टेंसेस पे होते हैं। सोलोनॉइड पढ़ा है ना भाई, सोलोनॉइड, ये सोलोनॉइड सब ने पढ़ा है ना। सोलोनॉइड के अंदर ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ऐसे सब पढ़ेंगे वापस मैग्नेटिज्म चैप्टर में डिटेल में एकदम, है ना। ये फील्ड लाइंस इसके अंदर यूनिफॉर्म होते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो इधर होता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये सारे थे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टीज। तो वैसे ही अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो इनके कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होना चाहिए। यस, बेसिकली प्रॉपर्टी होना चाहिए, मतलब अगर टेस्ट चार्ज को रखा जाए तो वो टेस्ट चार्ज क्या करेगा, किधर जाएगा, कैसे जाएगा, है ना। तो फील्ड लाइंस के सारे प्रॉपर्टीज इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी नेक्स्ट। मीनवाइल किसी को कोई डाउट है? लेट्स वन बाय वन स्टडी लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज, बहुत सारे, एक एक स्टार्ट करते हैं। देखो तो जरा, पहले फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, प्लीज ध्यान देना, ये है पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, है ना, प्लस क्यू इज अ पॉजिटिव चार्ज। तो हमने बोला पॉजिटिव चार्ज से फील्ड बाहर की तरफ होती है, मतलब अगर मैं टेस्ट चार्ज को यहां पे रख दूं तो वो किधर जाएगा, इधर की तरफ जाएगा। वेरी गुड, है ना। तो यहाँ पे मैं बनाऊंगा एक लाइन ऐसे, यहाँ पे एक ऐसे, बाहर की तरफ, 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 ऐसे ड्रॉ करते हैं। लेकिन यहाँ पे फील्ड लाइन थोड़ा, फील्ड का स्ट्रेंथ थोड़ा कम होता है ना। तो उन्होंने बोला फील्ड का स्ट्रेंथ थोड़ा कम, तो थोड़ा छोटा एरो बनाओ। फिर और दूर जाओगे तो फील्ड का स्ट्रेंथ और कम हो जाता है, तो और छोटा एरो और छोटा एरो, है ना। तो ये छोटा एरो और छोटा और छोटा और छोटा, छोटा छोटा, है ना। तो इसका लेंथ क्या बताता है, लेंथ बताता है मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ। यस, लेंथ ऑफ द एरो shows the strength of the magnetic field and arrow shows the direction. लेंथ बताता है उसका स्ट्रेंथ और एरो बताता है उसका डायरेक्शन। बोलो बात समझ में आई एवरीबॉडी? वेरी गुड। वैसे ही अगर एक नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज के पास में अगर कोई टेस्ट चार्ज रख दूं तो नेगेटिव चार्ज उसको अपनी तरफ खींच लेगा, मतलब डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज लाइक दिस, अंदर की तरफ, है ना, अंदर की तरफ। वेरी गुड। वही चार्ज अगर मैं थोड़ा दूर रखूं तो थोड़ा सा कम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ रहेगा यहाँ पे, तो थोड़ा छोटा एरो और छोटा और छोटा, है ना। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ की जाती है। यस, अब ये कितना बोरिंग टास्क है भाई, क्या हुआ? यस, मैग्नेटिक नहीं, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, आई एम सो सॉरी, डिड आई से मैग्नेटिक? आई गेस यस, ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओके ड्रॉ की जाती है इस तरह से। अब ये कितना बोरिंग टास्क है यार,
छोटी बड़ी बड़ी छोटी कौन बनाएगा। और एक प्रॉब्लम था इसके साथ एक प्रॉब्लम ऐसा है कि यार देखो हमने यहाँ पे गैप छोड़ दी, लेकिन फील्ड तो हर जगह पे है, जो गैप दिख रही है वहां पे भी फील्ड है ना, तो वहां गैप क्यों छोड़ दी, करेक्ट। प्लस ऐसे कौन ड्रॉ करेगा इतने डेंजर तरीके से। तो ये वाला जो पैटर्न था ना, ये दोनों दिखाता है, ये दिखाता है स्ट्रेंथ का मैग्नीट्यूड, इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑल्सो, बहुत बढ़िया। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि यार ये बीच में गैप्स हो गए इसमें, राइट। तो सोचा और कोई तरीका हो सकता है क्या इनको बनाने का, तो बोला ठीक है इसको कंटिन्यूअस लाइंस बनाएंगे हम लोग। कंटिन्यूअस लाइंस कैसे, ऐसे सीधा सीधा, बहुत बढ़िया, कंटिन्यूअस लाइंस, क्योंकि हर जगह पे है ना, और अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। सो बच्चों ये याद रखना कि पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस अवे जाती है, ये कल हमने ऑलरेडी पढ़ा था, ओके। और जो नेगेटिव चार्ज है उसके पास में आती है, तो बोला कि ऐसे ड्रॉ कर दो सिंपल तरीके से, है ना। फिर आप बोलोगे इसमें तो मैग्नीट्यूड समझ ही नहीं आता, आता है ना, इसमें मैग्नीट्यूड भी समझ में आता है। द प्लेस वेयर द फील्ड लाइंस आर क्लोज, यहां देखो इनके बीच का डिस्टेंस कितना कम है ना। इफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज टुगेदर, वहां पे फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। सेम लाइक मैग्नेट्स, हमने क्या बोला था, यस एट द पोल्स ये फील्ड लाइंस आर क्राउडेड, हाँ तो यहां पर फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, यहां पर मैग्नेट का स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। क्यों, बिकॉज द लाइंस आर क्राउडेड। जैसे जैसे लाइंस दूर जाते हैं वैसे वैसे फील्ड स्ट्रेंथ कम होता है, तो सेम थिंग अप्लाइज हियर। देखो यार मैं और भी बहुत सारे अगर लाइंस बना दूं तो, लुक नियर द चार्ज दे आर वेरी वेरी क्राउडेड, तो नियर द चार्ज द मैग्नीट्यूड इज वेरी हाई। द क्लोजनेस ऑफ द लाइंस विल गिव द मैग्नीट्यूड, है ना, मतलब एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड नहीं, कम ज्यादा बताएगा, सिर्फ किधर कम है किधर ज्यादा है इतना ही बताएगा ना। तो इतने की ही हमको जरूरत है कि कम या ज्यादा बताओ, है ना। चलो समझ में आ रहा है सबको, पक्का। तो बोला कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे ड्रॉ करने का, ओके डन। तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड प्रॉपर्टी, लाइंस, सो सॉरी अगेन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, चलो ओके, है ना। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टीज, tangent to the line at the point gives the direction of E at that point. This is also the path on which the positive test charge will tend to move if it is free to do so. मतलब क्या, ओके ये एक लाइन है, मान लो ऐसे, ये आपकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, यस। इसका डायरेक्शन क्या है, राइट। टेंजेंट टू द लाइन गिव्स द डायरेक्शन, आपको बोला इस पॉइंट पे फील्ड लाइन का डायरेक्शन बताओ, यहां पे मैं एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दूंगा, है ना, और वो इधर मूव करेगा। लेकिन बार बार टेस्ट चार्ज तो रख नहीं सकते, तो हम सीधा बोलेंगे टेंजेंशियल टू दिस पर्टिकुलर कर्व, है ना, तो ये डायरेक्शन हो जाएगा। आप बोलोगे यहाँ पे बताओ, तो यहाँ पे टेंजेंट टू द कर्व। आप बोलोगे यहाँ पे बताओ डायरेक्शन, सो इट इज टेंजेंट टू द कर्व। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। कर्व के ऊपर एट एनी पॉइंट आपको अगर डायरेक्शन पता करना है तो ऐसे आप डायरेक्शन पता कर सकते हो। चलो समझ में आया, सिंपल, ये तो हमने पहले ही डिस्कस भी किया था। अच्छा, सेकंड प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज बिगिन फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन अ नेगेटिव चार्ज एंड डू नॉट स्टार्ट और स्टॉप इन मिड स्पेस। वेरी गुड, यहां देखो जो भी फील्ड लाइंस है वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलेगी, यहां ध्यान देना, ये है पॉजिटिव चार्ज और ये है नेगेटिव चार्ज, ओके। हमेशा पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलेगी और एंड करेगी नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज के अंदर जाएगी और पॉजिटिव चार्ज से बाहर आएगी। यहां पे मैं एक और पॉइंट लिख देता हूं इधर, यस, यहां पे रेडियली आउटवर्ड है ना, और यहां पे रेडियली इनवर्ड है, यस, टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज के टुवर्ड्स जाती है ना, रेडियली इनवर्ड रेडियली आउटवर्ड।
तो पॉजिटिव चार्ज से रेडियली बाहर निकलेगी और नेगेटिव चार्ज के हमेशा अंदर जाएगी. इट comes out of the positive charge and goes inside a negative charge. ऐसे यहां से निकलेगी, यहां पे अंदर आएगी, यहां से बाहर निकलेगा, यहां से अंदर जाएगा, है ना. They never terminate mid space. मतलब अभी ये देखो, ये था पॉजिटिव चार्ज, ऐसा कभी नहीं होगा कि ये यहां से निकला और यहां पे टर्मिनेट हो गया. गलत. कभी रास्ते में, मिड स्पेस में, बीच में टर्मिनेट नहीं होगा, है ना. आप बोलोगे सर ऐसे क्यों ड्रॉ किया फिर आपने पिछला डायग्राम, जैसे ये प्लस क्यू है ना, अकेला प्लस क्यू ड्रॉ किया था, देखो यहां से बाहर निकला, देखो मैंने एंड में एरो दिया है ना, तो कहां टर्मिनेट हो रहा, एंड में एरो लगाया है ना, तो कहीं तो दूर विदेश में एक नेगेटिव चार्ज रहेगा, है ना, उसके पास जाके टर्मिनेट होगी. फाइन. तो ऐसा फुल स्टॉप नहीं चलेगा, एंड नहीं चलेगा, आपको एंड में एरो लगाना पड़ेगा, राइट. और अगर मैं एक नेगेटिव चार्ज बनाता हूं और आपको बोलता हूं इसके अंदर आ रही है, इसके अंदर आ रही है, यस युवराज ध्यान दे दे बेटा, है ना, यस. तो ये कहीं से तो आ रही होगी, यस, मे बी कहीं से तो दूर से घूम फिर के आ रही है. सो मिड स्पेस में टर्मिनेट नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव चार्ज से चालू होगा, नेगेटिव चार्ज पे एंड होगा. अगला प्रॉपर्टी देखते हैं. अच्छा, ये सारे प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चंस आने वाले हैं आगे, राइट. जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे कोई ऐसे हमने क्वेश्चंस पहले तो पढ़े नहीं थे, इस बार पढ़ेंगे ना, राइट. तो वैसे इस पे भी आएंगे, तो थोड़ा ध्यान से हर प्रॉपर्टी समझो. The number of lines leaving a positive charge or entering a negative charge is proportional to the magnitude of the charge. Okay, समझाता हूं. Yes, number of lines, very important property, is proportional to magnitude of charge. Yes, ध्यान दो अच्छे से. ये है एक चार्ज प्लस क्यू. अच्छा, एक आपको एग्जाम में कोई तो क्वेश्चन आया, यस, राघव ऐसा डायग्राम बनाता है, प्लस क्यू, ये है राघव ने ऐसा डायग्राम बनाया, प्लस क्यू, और यहां से 4 लाइन बनाई, 1 2 3 4, और श्रेया ने ऐसा कुछ किया, प्लस क्यू बनाया, और श्रेया को बोर हो रहा था, बोले यार चलो ड्राइंग करते हैं थोड़ी सी, यस. तो उसने जाकर के इसने कुछ ऐसा डायग्राम बनाया, बोर हो रहा था एग्जाम में, बोला यार ड्राइंग करते बैठते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8. वेरी गुड. कौन सही है? दोनों सही है, दोनों सही है, प्रोवाइडेड इसको बाजू में एक 2q चार्ज बनाना था, 2q चार्ज बनाना था राघव को. तो अगर q चार्ज पे उसने 4 लाइंस बनाई है, तो 2q चार्ज पे उसको 8 लाइंस बनानी पड़ेगी. यस, सी, नंबर ऑफ लाइंस इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज. भैया यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज हो गया 2q, तो नंबर ऑफ लाइंस भी डबल होनी चाहिए. सो 2q चार्ज के ऊपर 8 लाइंस बनानी पड़ेगी, तो ही वो करेक्ट होगा. तो एक गिवन क्वेश्चन में q के ऊपर अगर 4 लाइंस है, तो 2q के ऊपर 8 लाइंस होना चाहिए. बच्चों 3q के ऊपर कितने लाइंस होना चाहिए? 12 लाइंस होना चाहिए, है ना. ये प्रोपोर्शनैलिटी आपको फॉलो करनी पड़ेगी. बोलो समझ में आया? यस. श्रेया को क्या करना पड़ेगा भैया, इसको तो यस, इसने q चार्ज के ऊपर 8 लाइंस बना रखी है, तो इसको तो 2q चार्ज के ऊपर 16 लाइंस बनानी पड़ेगी. 1 2 3 4 5 6. यस, ये प्रोपोर्शनलिटी आपको थ्रू आउट द पर्टिकुलर क्वेश्चन मेंटेन करना जरूरी है ना. आप 2 लाइन बनाओ q चार्ज पे तो भी चलेगा, लेकिन 2q चार्ज पे फिर 4 लाइंस बनानी पड़ेगी. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस, नंबर ऑफ लाइंस इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज.
ओके देखो क्या लिखा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल इफ 100 लाइन्स आर ड्रॉन लीविंग अ 4q चार्ज, 4 माइक्रोकूलम चार्ज। तो बच्चों 4 माइक्रोकूलम चार्ज है, 1 सेकेंड यहां कॉर्नर में ड्रॉ कर रहा हूं उसको, ठीक है, देखो जरा, यस 4 माइक्रोकूलम चार्ज पॉजिटिव, यहां से 100 लाइंस निकल रही है, यहां से 100 लाइंस निकल रही है, 100 लाइंस। तो -3q चार्ज पे 75 लाइंस वुड हैव टू एंड ऑन अ -3 कूलम चार्ज। तो यहां पर है एक -3 माइक्रोकूलम का चार्ज, -3 मतलब यहां पे लाइंस अंदर जा रही होंगी, तो यहां पे इसके अंदर 75 लाइंस जानी चाहिए। ऑब्वियसली 100 लाइंस मतलब 1 कूलम 1 माइक्रोकूलम चार्ज के लिए 25 लाइंस है, तो यहां पर 100 लाइंस बाहर निकलेगी, तो इसके पास 75 लाइंस अंदर जाएगी। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर बची हुई 25, अरे वो कोई तो 1 कूलम चार्ज के पास अलग जाएगा, है ना। यहाँ पे ये चार्ज के पास 75 लाइंस और बाजू में कहीं और दूर कहीं और -1 माइक्रोकूलम चार्ज रहेगा, यस 25 लाइंस उसके पास चली जाएगी, है ना। तो यहां से अगर 100 निकली तो ये प्रोपोर्शनैलिटी मेंटेन करना जरूरी है। बोलो बात समझ आई? यस सर। आगे बढ़े, पक्का, एवरीबॉडी Yes, sir. श्योर, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, two lines can never intersect each other, simple, if this happens then two tangents खत्म। तो यार ये है प्लस क्यू चार्ज, यस, और ये है इसकी पहली लाइन, ये है इसकी दूसरी लाइन, मान लो है ना। अब आप ये दोनों इंटरसेक्ट करें, अब आपने बोला कि यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इसका टेंजेंट इधर इसका टेंजेंट, दिस इज नॉट पॉसिबल, है ना, same like magnetic field, so two lines can never intersect each other. Intensity at the point will have two directions, which is absurd, not possible, है ना, so intersect नहीं कर सकती, simple है, आगे बढ़ेंगे। In a uniform field, the field lines are straight, parallel and uniformly spaced. Very important 3 keywords, they have to be straight, they have to be parallel and they have to be uniformly spaced, है ना। चलो, तो यूनिफॉर्म फील्ड कैसा होता है, किसी जगह पे अगर फील्ड बहुत यूनिफॉर्म है तो उनको ऐसे पैरेलल लाइन से हम डिनोट करेंगे, यस ये पैरेलल लाइंस एक दूसरे से इक्वली स्पेस्ड होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए और यूनिफॉर्मली स्पेस्ड, है ना, इनके बीच का डिस्टेंस सेम होना चाहिए, इसको मैं बोलूंगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यस। कैसे बनता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है बाद में बताऊंगा, और लेकिन मान लो यहां पर एक प्लेट है, छोटा सा मेटल का कोई प्लेट है मान लो, है ना, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस है, पॉजिटिव चार्जेस, अरे जैसे मैग्नेट होता है ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल, बचपन में पढ़ा था ये ऐसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, वैसे तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस और यहाँ पर होगा नेगेटिव चार्जेस, ऐसे इक्वली लाइक प्रॉपर माइनस 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 माइनस, तो बन गया यस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ओके, और दूसरा इसका होता है नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अब ये है नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक, सॉरी ये है नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यहां पर बहुत ज्यादा पास पास में है ना, यहां पर अलग अलग, बोलो क्लियर है सबको, एवरीबॉडी कंफर्टेबल, सिंपल इजी, सो दिस इज नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म बनाना है तो स्ट्रेट पैरेलल लाइंस व्हिच आर यूनिफॉर्मली स्पेस्ड, आगे बढ़ते हैं। The electric field lines can never form closed loops as a line can never start and end on the same charge. यार मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वेयर क्लोज लूप्स, है ना, नॉर्थ साउथ, ये आया बाहर की तरफ ऐसे और अंदर की तरफ ऐसे, सो दे वेर फॉर्मिंग क्लोज्ड लूप्स, बना देता हूं यहाँ साइड में और रहने देता हूं इसको,
magnetic field lines were forming closed loops, closed loops. but इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी क्लोज लूप नहीं बनाते। क्यों? अरे देखो ना यार, ये प्लस क्यू चार्ज यहां से चालू होके यहाँ पे फील्ड लाइन खत्म हो सकती है क्या? नहीं, इट कैनॉट एंटर अ पॉजिटिव चार्ज ना, इट हैज टू एंटर अ नेगेटिव चार्ज। सो बच्चों दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, है ना? तो ऐसा लूप कभी नहीं बन सकता, खुद से चालू होके खुद पे खत्म नहीं होगी। इट हैज टू स्टार्ट फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट सम अदर नेगेटिव चार्ज। यस, दे कैनॉट फॉर्म क्लोज लूप्स। परफेक्ट, आगे बढ़ता है। In a region where there is no electric field, lines are absent. This is why inside a conductor, okay, मैं ये प्रॉपर्टी लास्ट में समझाऊंगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का है, उसके पहले बाकी समझ लो। Electric lines of force ends or starts normally to the surface of a conductor. Okay, अब यहां ध्यान देना प्लीज, ये है एक कंडक्टर, बहुत सारे क्वेश्चंस कर लेंगे इस पे, है ना? दिस इज अ कंडक्टर, पॉजिटिवली चार्ज है। दिस इज अनदर स्फीयर, कंडक्टर है, ये नेगेटिवली चार्ज है। तो फील्ड लाइन यहां से निकलेगी और यहां पे अंदर जाएगी। इट विल ऑलवेज कम आउट एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, परपेंडिकुलर टू द सरफेस निकलेगी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस अंदर जाएगी। ये गलत बन गया, देखो डायग्राम, है ना? यहां से निकलेगी और इसको परपेंडिकुलर ही अंदर जाना चाहिए। ओके, ऐसे यहां से निकलेगी और परपेंडिकुलर ही अंदर जाएगी, ऐसे। करेक्ट? वैसे मैंने ये गलत बनाया है क्योंकि सिमेट्रिकल भी होना चाहिए, मैंने सिमेट्रिकल नहीं बनाया। ठीक है, आप फिलहाल कॉन्सेप्ट को पकड़ो, ठीक है? सिमेट्रिकल बनाने की कोशिश कर लेता हूं, ठीक है? आएगा प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं सिमेट्रिकल भी होनी चाहिए, ये ऐसे, है ना? सो परपेंडिकुलर निकलेगी, परपेंडिकुलर अंदर जाएगी। एंड्स और स्टार्ट्स नॉर्मली फ्रॉम द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, है ना? तो शॉर्ट में यहां लिख देता हूं, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होना चाहिए। क्लियर? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस करेंगे ना तो और मजा आएगा, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर सिमेट्रिक, अरे वाह, आ गया, सिमेट्रिक अबाउट द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। सिमेट्रिक होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं हो सकता। देखो, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, या यहां देखो ये ऐसे जाके इधर, बस आप बोलोगे एक लाइन ड्रॉ कर दो सर, खत्म, ऐसा नहीं चलता। आपको बोलेंगे कंप्लीट द डायग्राम फॉर एग्जांपल, है ना? तो ये है लाइन ऑफ सिमेट्री, ये है लाइन ऑफ सिमेट्री, तो नीचे से भी ऐसा जाना चाहिए, है ना? दिस इज सिमेट्री। दो चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन है ना, उसके अबाउट सिमेट्रिक होना चाहिए, ठीक है? ऐसा नहीं हो सकता, ये है प्लस क्यू, ये है माइनस क्यू, ये ऐसे जा रही है, ठीक है, फिर इधर से कुछ ऐसे जा रही है ना, सिमेट्रिकल होना चाहिए बेसिकली, ठीक है? आप बोलोगे यहां से ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, करेक्ट है ना? तो यहां से भी एक ऐसे, दूसरा ऐसे, तीसरा प्रॉपरली सिमेट्रिक होना चाहिए। फाइन, सो इसको याद रखना, ये होना चाहिए, ये नहीं चलेगा। ऊपर से अगर 3 लाइंस आप ड्रॉ कर रहे हो, समथिंग लाइक दिस, कि ये एक और, तो यहाँ पे भी आपको एक और बनाना पड़ेगा। ये लो सिमेट्रिक, ऊपर नीचे सिमेट्रिक होना चाहिए। बहुत बढ़िया, आगे बढ़े, किसी को डाउट है तो पूछो। यस, पक्का? द रिलेटिव क्लोजनेस इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड। ये तो हमने स्टार्टिंग में ही देखा ना, जब मैं फील्ड लाइंस का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बता रहा था। देखो यहाँ पे फील्ड लाइंस बहुत पास पास में है, ठीक है? लुक हियर, द फील्ड लाइंस आर वेरी क्लोज हियर। यस, तो इस रीजन में द फील्ड इज स्ट्रॉन्ग। यहाँ ए पॉइंट देता हूं मैं, यहाँ पे मैं बोलता हूं बी पॉइंट। यस, सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज ग्रेटर देन द फील्ड एट बी। अच्छा देखो, एक क्वेश्चन दे देता हूं, ओके चलो, ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी और ये है पॉइंट सी। फाइन, यस,
बताओ कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर है, कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीकर है? कम ऑन, यस, ए बी सी में इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे स्ट्रॉन्ग कहां पे है और सबसे वीक कहां पे है? कम ऑन टेल मी। अरे क्या, अभी तो सिखाया, जहां पे लाइंस पास में है वहां पे स्ट्रॉन्ग है, सबसे वीक है। बी पे कम होगा। हाँ वेरी गुड। सो ए पे और सी पे इक्वल है, ए और सी पे इक्वल है, और इन दोनों की ज्यादा है बी से, तो बी पे फील्ड कम होगा, फील्ड का स्ट्रेंथ, क्योंकि वहां पे लाइंस बहुत दूर दूर जा रही है। तो लाइंस अगर दूर जाती है तो फील्ड वीक होगा, लाइंस अगर इक्वली स्पेस्ड है तो फील्ड स्ट्रांग होगा, या पास पास में है तो स्ट्रांग होगा। ठीक है, चलो ग्रेट। और कुछ, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन ऑफ लाइंस बाय चार्जेस। ठीक है, ये देखो एक लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ऐसे जा रही है, सीधी सीधी चुपचाप जा रही है ना भाई, यस, सीधी सीधी चुपचाप जा रही है, कोई टेंशन नहीं था, सब अच्छे से हो रहा था, कोई टेंशन नहीं था। आप एक चार्ज लेके आए और आपने एक चार्ज को यहां रख दिया, पॉजिटिव चार्ज, करेक्ट? तो ये फील्ड लाइन ऐसे यहां से दूर भाग जाएगी, एक्चुअली सीधी जा रही थी, लेकिन पॉजिटिव चार्ज पास में आने की वजह से वो रिपेल हो गई, है ना? यस, इट रिपल्शन हो गया उसका, रिपल्शन, और इसको एक्सपांशन भी बोलते हैं। वो लाइंस जो है ना, वो एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट होने का कैपेबिलिटी होता है उसमें। The electric field lines have a capability to expand, contract, elastic lines होते हैं वो। Magnetic field lines are also elastic. Yes, ICSE 9th स्टैंडर्ड में पढ़ाया है। Yes, आप लोग अरे कल के लेक्चर का याद नहीं है सर, ICSE 9 है ना, प्रमोद हंस रहा है, बोल रहा है अरे क्या सर, है ना 50% आया सर 9 में, क्या है? चलो यहाँ ध्यान दो, ओके लिसन केयरफुली, है ना? तो अगर एक लाइन नॉर्मली सीधी जा रही थी, पॉजिटिव चार्ज अगर बीच में आ गया तो वो उससे दूर चली जाएगी, ओके। और वैसे ही अगर कोई लाइन मान लो ऐसे सीधी जा रही है चुपचाप चुपचाप, और आपने यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज ला लिया, तो ये लाइन इसके पास में आ जाएगी, सो नेगेटिव चार्ज से अट्रैक्ट होती है ना? और इसको कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं। यस, कॉन्ट्रैक्शन हो गया, उसके ऐसे जा रही थी, कॉन्ट्रैक्ट हो गई। बोलो बात समझ आई एवरीबॉडी? यस, श्योर, पक्का 100%? यस सर। यस, तो Yes, sir. अट्रैक्शन रिपल्शन ऑफ लाइंस होता है कुछ इस तरह से, इलास्टिक लाइंस होती है, ओके। कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रल पॉइंट, अच्छा ये कोई प्रॉपर्टीज नहीं है, प्रॉपर्टीज खत्म हो गई, यस, बट न्यूट्रल पॉइंट बोल के कुछ तो होता है। अब क्या होता है न्यूट्रल पॉइंट? उसके लिए मुझे कौन सा वाला डायग्राम ले लू? ओके, ये वाला डायग्राम। मान लो दो पॉजिटिव चार्जेस है, एक ये और एक ये, दो पॉजिटिव चार्जेस है। अब पॉजिटिव चार्जेस से तो लाइंस दूर जाने वाली है, ओके, तो मैं ये वाला डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं, ओके। ये लाइन, अच्छा चलो, ये पॉजिटिव चार्ज अगर नहीं होता तो यहां से लाइन से ऐसे सीधी चली जाती कुछ इस तरह से, है ना? लेकिन एक और पॉजिटिव चार्ज बीच में आ गया, यस, एक और पॉजिटिव चार्ज बीच में, तो ये लाइन ऐसे जा रही थी, इससे दूर भाग गई, ये लाइन ऐसे जा रही थी, ऐसे सारी लाइंस कहीं तो यहाँ दूर भाग जाएगी, ऐसे यहां से निकल रही है सारी लाइंस, वेरी गुड, पॉजिटिव चार्ज से निकली, इसकी भी लाइन यहां से निकलते निकलते ऐसे कहीं तो दूर भाग जाएगी, ओके, है ना? इस तरह से। नाउ लुक एट दिस पॉइंट जो बीच में है, दोनों पॉजिटिव चार्जेस के बीच में, है ना? यहां पर मैं एक टेस्ट चार्ज को रख देता हूं एग्जैक्ट दोनों के बीच में, है ना? ये इसको रिपेल करेगा इधर, ये इसको रिपेल करेगा इधर, तो बेसिकली कल हमने जो इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट्स पढ़े थे, दोस पॉइंट्स आर कॉल्ड एज न्यूट्रल पॉइंट्स। न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है? न्यूट्रल पॉइंट पे ई नेट इज 0, है ना? तो वहां पे अगर टेस्ट चार्ज को रखो तो वो कहीं नहीं जाने वाला है, शांति से वहां पे बैठा रहेगा। वैसे ही बच्चों दो नेगेटिव चार्जेस के लिए भी होता है, ये वाला डायग्राम सेम टू सेम, यस, लेकिन यहाँ पे देखो अंदर आने वाली है लाइंस, है ना? तो ये लाइंस में भी यहाँ से निकली और यहाँ से अंदर आई, यहाँ से अंदर आई, कहीं से तो अंदर आई, ओके, यस, नेगेटिव चार्ज के अंदर जाएगी लाइंस, आई कहीं से तो पता नहीं कहां से आई, करेक्ट? इस पॉइंट पे
इस पॉइंट पे अगर मैं कोई टेस्ट चार्ज रखूं तो ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0, सो ई नेट इज इक्वल टू 0, तो ये भी हो जाएगा एक न्यूट्रल पॉइंट। हाँ, प्रॉपर्टीज खत्म। किसी को कोई डाउट है तो पूछो। हैव अ लुक एट दीज डायग्राम्स नाउ। ओके, कुछ जनरल सही डायग्राम्स है, दे आर ऑल करेक्ट डायग्राम्स, है ना। ओके, ये है पॉजिटिव चार्ज, क्यों? इससे देखो सारी लाइंस बाहर निकल रही है, वेरी गुड, है ना। ओके, ये है नेगेटिव चार्ज, देखो इसके अंदर जा रही है सारी लाइंस अंदर की तरफ। ओके, सो ये तो दो प्रॉपर्टीज हमने देखी। क्या ये डायग्राम भी सही है? देखो तो जरा। हाँ, पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव की तरफ जा रही है सब कुछ, वेरी गुड। एरोज अच्छे से देखना होता है। ओके, लुक एट ऑल द एरोज, बहुत बढ़िया। यहाँ से बाहर 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 बाहर, है ना, अंदर अंदर। ओके, अरे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग रह गया ना। ओके, बताता हूँ, डोंट वरी। राइट, तो हाँ ये डायग्राम करेक्ट है। क्या सिमेट्री है? हाँ, दिख तो रहा है, ऊपर नीचे सिमेट्री है, बहुत बढ़िया। सो सही डायग्राम। अच्छा, इसको देखो तो सही है क्या? हाँ, ये प्लस क्यू से सब बाहर निकलती हुई, वेरी गुड, और माइनस क्यू, प्लस क्यू से भी बाहर निकलती हुई, यस, यहाँ पे आ जाएगा मेरा एक न्यूट्रल पॉइंट। माइनस क्यू माइनस क्यू, माइनस क्यू के सब अंदर जाती हुई, ओके, यहाँ भी अंदर जाती हुई। क्या दोनों में सिमेट्री भी है? हाँ, यहाँ पे भी सिमेट्री है, यहाँ पे भी सिमेट्री है, परफेक्ट, तो सब सही है। अच्छा, ये लास्ट वाला देखो यार, कुछ अजीब है। अजीब? क्या अजीब है? यहाँ पे +2q चार्ज है और यहाँ पे -q चार्ज है। यहाँ पे +2q है, यहाँ पे -q है। ध्यान से समझो इसको, बहुत अच्छे से समझो इसको। ओके ओके, ये +2q, तो इसमें से लाइंस बाहर निकलनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 लाइंस यहाँ पे बाहर निकल रही है। यस, ओके, ये है -q चार्ज, तो -q के अंदर कितनी लाइंस जानी चाहिए? कम ऑन, यस, 7 लाइंस अंदर जानी, 7 लाइंस अंदर जानी चाहिए। ओके, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, और मान लो ये एक 7, राइट, मान लो ये एक 7, तो 7 लाइंस अंदर जानी चाहिए। सो गई। एक पर्टिकुलर डायग्राम में कुछ चीजें फॉलो कर लो। अच्छा, नहीं करोगे ये वाला यहाँ पे तो भी चलेगा, बट द डायग्राम इज करेक्ट, है ना। और यहाँ कहीं तो न्यूट्रल पॉइंट आ सकता है इसका, आई डोंट नो, है ना, क्यू चार्ज के पास में। यस, चलो, सो ये थी कुछ करेक्ट डायग्राम्स। चलो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग पढ़ लेते हैं पहले, फिर क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। किधर गया वो? हाँ, यहाँ पे आ जाओ। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्रॉपर्टी नहीं है, मतलब मैंने इसको प्रॉपर्टी में घुसा दिया ताकि सीक्वेंस में सब पढ़ा दूं, है ना। दिस फिनोमिनॉन, दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, या इलेक्ट्रिक शील्डिंग, इलेक्ट्रिकल शील्डिंग। अच्छा, क्या होता है, देखो ध्यान से। ये है बच्चों एक मेटल, मेटल का ऑब्जेक्ट है, मेटल का कंडक्टर है, मेटल का कंडक्टर, दिस इज अ कंडक्टर, है ना, मेटल का कंडक्टर। ओके, यहां पे कोई तो पॉजिटिव चार्जेस है, वेरी गुड, पॉजिटिव चार्जेस, तो यहां से फील्ड लाइंस आएगी अंदर, ये ऐसे फील्ड लाइंस जा रही है इधर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, ऐसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है ऐसे। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स है या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये इस कंडक्टर के अंदर नहीं जा सकती। मतलब यस, फॉर एग्जांपल, ऐसे ही एग्जांपल समझाने के लिए बोल रहा हूं, ठीक है। अगर मैं ईशान को उठा के यहां बैठा दूं, यस, तो उसको शॉक लगेगा, शॉक लगा, यस, तो शॉक लगेगा, क्योंकि भाई वहां पे करंट फ्लो हो रहा है, ऐसे मान लो। अगर आपको उसको बचाना है, शील्ड करना है, शील्ड मतलब बचाना है, तो उसको उठा करके आपको यहां बैठाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है।
बच्चों करंट की बात नहीं कर रहा हूं, इसीलिए बोल रहा हूं, समझाने के लिए बोल रहा हूं सिर्फ। शील्डिंग किया कि इसके पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पहुंच नहीं सकता, क्योंकि मेटल कंडक्टर के अंदर देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्चुअली ऐसा नहीं है। द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो। जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इनसाइड द कंडक्टर, और इसीलिए बोलते हैं शील्डिंग हो गया उसका, शील्डिंग। ओके, तो क्या इस तरफ फील्ड लाइंस रहेगी ऐसे? जी हाँ, रहेगी, बिल्कुल रहेगी। आप बोलोगे ऐसे कैसे, ऐसे क्यों, है ना? तो वो ऐसे इसलिए हुआ, अच्छा ध्यान दो, पोलराइजेशन हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर इंडक्शन के टाइम पे। अब यार देखो, ये पॉजिटिव चार्जेस है यहाँ पर, ओके, है ना? तो पॉजिटिव चार्जेस को देखने के लिए खिड़की में कौन आएगा? ये लोग आएंगे, है ना? जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव चार्जेस यहाँ पे आके बैठ जाएंगे। सो कंडक्टर के अंदर क्या हुआ? सेपरेशन ऑफ चार्ज हो गया। तो पॉजिटिव यहाँ, नेगेटिव इधर आ गया, तो पॉजिटिव यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएगा, है ना? इसको बोलते हैं पोलराइजेशन। अब नेट जीरो क्यों हुआ वो भी समझाता हूं मैं, देखो, करेक्ट। और यहां से फिर पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां से एक इलेक्ट्रिक फील्ड दोबारा निकलेगी। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी मतलब क्या निकलेगा? अरे भाई, मतलब अगर मैं एक टेस्ट चार्ज को यहाँ पे रख दूं, है ना, तो वो इधर की तरफ भागना चालू कर देगा। क्यों चालू कर देगा? क्योंकि वहां पे पॉजिटिव चार्जेस एक्यूमुलेट हो गए। बोल बात समझ आई सबको? एवरीबॉडी, है यस ना? सर। अब देखो अंदर क्या हो रहा है, अंदर हो रहा है एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस। ये देखो, यहां पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, बाहर हमने यहाँ पॉजिटिव चार्जेस रख दिए तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई। अब अंदर बच्चों एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे इंड्यूस हो गई। यस, देखो तो जरा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस हो गई है, और ये इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, यस, ई आई लिख देता हूं उसको, इंड्यूस्ड। ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होती है और उसको कैंसल आउट कर देती है ना? सो द ई एक्सटर्नल, yes, electric field external, yes, is equal to the electric field inside, yes, magnitude, and opposite in direction। तो दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं। इसका डिटेल कॉन्सेप्ट आने वाले सेशंस में हम लोग पढ़ेंगे, डोंट वरी। यस, और एक चीज होता है, यू नो, परमिटिविटी बोल के हमने कुछ पढ़ा है, राइट? ई आर, या फिर डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के। द डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट फॉर अ मेटल, या ये जो कंडक्टर है, फॉर अ मेटल कंडक्टर is infinite, is infinite, yes, infinite is the relative permittivity, मतलब रेजिस्टेंस इज वेरी हाई, वेरी वेरी हाई। तो रेजिस्टेंस वेरी हाई रहेगा तो अंदर फील्ड प्रोड्यूस नहीं होने देगा। बोलो बात समझ में आई? बहुत डिटेल में इसको और सीखेंगे आगे, है ना, क्योंकि इसके क्वेश्चंस यहाँ पे बनने वाले हैं, तो इसीलिए जितना जरूरत है उतना मैंने बताया। किसी को कोई डाउट कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बना, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? कम ऑन टेल मी। Let's see a lot of questions based on the concepts that we just studied, है ना? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये डायग्राम समझे? अरे, लेट्स बिगिन विद द फ्यू क्वेश्चंस। अच्छे से ध्यान दो और अच्छे से समझो, छोटी छोटी चीजें रहती है, ध्यान से देखना पड़ता है। Explain why the following curves cannot possibly represent electrostatic field lines। एक भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस को सही से रिप्रेजेंट नहीं करता, क्या रीजन है? ओके, चलो पहले वाला देखो, ये है पॉजिटिव चार्ज, यहां से बाहर निकली, यहां से बाहर निकली, ठीक है। ये है नेगेटिव चार्ज, इसके अंदर गई, इसके अंदर गई, अंदर गई, ठीक है। ये है पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज के अंदर जा रही है, रॉन्ग। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैनॉट एंटर द पॉजिटिव
चार्ज। क्लियर है ना? थोड़ा छोटा Yes, हो sir. गया रहेगा तो ठीक से देखो उसको थोड़ा, है ना? चलो वेरी गुड। ये देखो पॉजिटिव चार्ज से निकला, पॉजिटिव चार्ज में Same. गया, नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल। अच्छा थर्ड वाला बताओ क्या प्रॉब्लम? कम ऑन, थर्ड वाले में क्या प्रॉब्लम? थर्ड वाले में ये प्रॉब्लम, सर बीच वाले में क्लोज। सर वो बीच वाले कैनॉट में बी क्लोज लूप लूप, बना रहे हैं। कैनॉट बी क्लोज लूप्स, तो इसमें ये प्रॉब्लम है ना? सो यहां लिख देता हूं कैनॉट बी क्लोज लूप्स। ये यहां पर कैनॉट एंड एट पॉजिटिव चार्ज, ये सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए, ठीक है? सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा 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 और अच्छा करते जाएंगे। अच्छा इसको बाद में करते हैं, पहले इसको देखो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। A positive charge is brought near an isolated conducting sphere। बच्चों ये है एक कंडक्टिंग स्फीयर, है ना? इसके पास में एक पॉजिटिव चार्ज को आप लेकर के आए। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेस्ट गिवन बाय, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों का जो इंटरेक्शन होगा ए बी सी डी, आपके हिसाब से कौन सा सही है? अच्छे से देखो उसको और मुझे आंसर बताओ। कम ऑन, ओके हैव अ लुक हियर। मोस्ट ऑफ यू सेड सी, कुछ बच्चों ने सी बोला। सी तो सरासर गलत, ठीक है? क्या प्रॉपर्टी? ए हो सकता है। ए हो सकता है। अच्छा कौन बोला? रेशमी। वाई मैडम? वाई ए? रीजन बताओ, रीजन देना पड़ेगा आपको। हाँ वाई ए? सो बिकॉज वो जो स्फीयर है उसके पहले और उसके बाद में, मतलब मैंने वैसे लॉजिक लगा, पहले वो दोनों मैच कर रहे हैं। The अच्छा field. पहले दोनों मैच कर रहे हैं, अच्छा ओके 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 ठीक है। लेकिन पहले और बाद में मैच नहीं करना है आपको। ये एक चार्ज है मान लो आप, ये यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये सर, सिमेट्री है, तो सर वो इसके लाइन इधर और इसके सिमेट्रिकल इधर सिमेट्रिकल होना चाहिए, है ना? देखो ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज, अगर आप ऐसे बोल रहे हो तो इसके इधर और इसके इधर, यहाँ पे भी सिमेट्रिकल है, यहाँ पे भी सिमेट्रिकल है ना? चलो यहाँ B और देखो, D तो पहले बिल्कुल ही गलत। डी क्यों गलत है? डी क्यों गलत है? क्योंकि यार तो उसके देखो ना, सब यहाँ पे पॉसिबल जा रहा है। सीधा सीधा ये परपेंडिकुलर नहीं है, पॉजिटिव में जा रहा है। निकलता हुआ भी परपेंडिकुलर नहीं है और अंदर जाता हुआ भी परपेंडिकुलर नहीं है। पहला चीज, यस यहाँ पर भी इट इज नॉट परपेंडिकुलर, तो हटा दो ना इसको। और भी क्या प्रॉब्लम्स है बताऊंगा मैं। चलो वेरी गुड। बी क्यों गलत है? बी क्यों गलत है? अच्छा चलो अब कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा। ये है एक मेटल स्फीयर, एक कंडक्टिंग स्फीयर। कंडक्टिंग मतलब मेटल है, कंडक्टिंग है मतलब मेटल है। आपने एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रख दिया, जैसे ही आपने पॉजिटिव चार्ज यहाँ रख दिया, इस स्फीयर का नेगेटिव चार्जेस यहाँ पे आ जाएगा और इस स्फीयर का पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पे आ जाएगा। बहुत बढ़िया, है ना? तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव के अंदर गया, पॉजिटिव से नेगेटिव के अंदर गया। वेरी गुड, है ना? और इसके अंदर कुछ नहीं जा सकता, फील्ड लाइंस अंदर नहीं जा सकते और यहां से दोबारा बाहर निकलेंगे, पॉजिटिव से बाहर बाहर की तरफ निकलेंगे। ऐसे देखो तो जरा, है ना? तो ए में ऐसा होता हुआ दिख रहा है मुझे, तो बी में देखो, बी में ये एरो ऐसा उल्टा दे दिया, है ना? तो यार पॉजिटिव की तरफ तो जा नहीं सकता, तो बी भी गलत हो गया। बी डायग्राम और ए डायग्राम में सिर्फ एक फर्क है बच्चों, ये एरो का। देखो तो जरा और कुछ है क्या? ये एरो, तो ये एरो गलत हो गया यहाँ पे, है ना? तो देखो कितना छोटा सा डिफरेंस है, वो समझना पड़ेगा, राइट? आप बोलोगे सर इसमें इसमें ठीक है ना, यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे, यस, यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे, तो ये गया नेगेटिव के अंदर, यहां से निकला पॉजिटिव से बाहर, बट इट इज नॉट परपेंडिकुलर, नॉट परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर नहीं है, सो इसीलिए सी भी गलत है ना? तो आपको सारी प्रॉपर्टीज मोटा मोटी कंपेयर करनी पड़ेगी। क्या सबको समझ में आया? सो योर आंसर इज आंसर ऑप्शन ए। क्लियर? इट इज अ आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर। बोलो। बिफोर एंड आफ्टर भी सिमेट्री होना चाहिए ना? अरे बेटा बिफोर एंड आफ्टर सिमेट्री नहीं बोला हमने, बोला सिमेट्री होना चाहिए अबाउट द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस। ये एक चार्ज, ये दूसरा चार्ज, इसको ज्वाइन किया ना, इसके ऊपर नीचे सिमेट्री। तो हमारे ये दो चार्जेस है, ये चार्ज और ये एक चार्ज मान लो, मतलब स्फीयर को एक चार्ज अगर मैं मानता हूं
तो इसके अबाउट सिमेट्री होना चाहिए, और इसके अबाउट सिमेट्री है। यस रेशमी, समझ में आया? पक्का? यस मैडम, ओके या सो ऐसा। चलो अगला सवाल देखते हैं। अच्छा मैं एक और सवाल देता हूं, शायद ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। ओके बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल था, इतना सिंपल क्वेश्चन आ गया था, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। ओके ये आया फील्ड लाइन, ये चार अलग अलग फील्ड लाइंस है, ए बी सी एंड डी, करेक्ट। इन चारों में कौन सा फील्ड लाइन सही है? कम ऑन, इन चारों में कौन सा फील्ड लाइन गिव्स द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन? यस आंसर बताओ। ए अंकल। अरे ए, पक्का ए, ए, पक्का ए, या डी? देखो बी तो सरासर गलत है, बी तो सरासर गलत है ना, क्योंकि अंदर फील्ड लाइन नहीं हो सकती। सी भी सरासर गलत है क्योंकि अंदर फील्ड लाइन नहीं हो सकती, है ना। फिर अब ये फील्ड लाइन कहीं से आ रही है, कहीं से आ रही है, तो ये पॉजिटिव चार्ज होगा भैया, है ना। पॉजिटिव चार्ज होगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो जाना चाहिए। वेरी गुड, नेगेटिव चार्ज अगर यहाँ पे हो जाता है तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो जाना चाहिए, है ना। और ये यहाँ से निकल रही है, सही बात है एकदम, है ना। ये नेगेटिव चार्ज में अंदर जा रही है, ये तो ठीक है, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज में भी अंदर जा रही है, सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ऐसा कुछ तो क्वेश्चन था, एग्जैक्टली सेम था, एग्जैक्टली सेम ऑलमोस्ट, है ना। आ जाओ यहाँ पे। फिगर शोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अराउंड 3 पॉइंट चार्जेस एबीसी। ओके 3 पॉइंट चार्जेस है एबीसी, उनके अराउंड फील्ड लाइंस है। Which charges are positive? Come on, I mean, come on. Which charges are positive? ए एंड सी। A and C. A और C से बाहर निकल रही है तो A and C are positive. Which charges are largest magnitude? Why? कौन से चार्ज का मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा है? बी। सर बी का है। अभी मुझे तो C का दिख रहा है, मुझे तो C का दिख रहा है। Yes? यस Number of lines सी होगा सर। is directly proportional to magnitude. हाँ कि नहीं? तो नंबर ऑफ लाइंस किसके ज्यादा है सबसे? सी के, तो सी भाई सबसे बड़ा हो जाएगा। अरे सबको समझा पक्का? यस, नंबर ऑफ लाइन सी में से सबसे ज्यादा निकल रहा है। ओके, इन विच रीजन और रीजन्स ऑफ द पिक्चर कुड द इलेक्ट्रिक फील्ड बी जीरो? किस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगा? जस्टिफाई योर आंसर। नियर ए, नियर बी, नियर सी, नोवेयर। इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे जीरो होगा क्या? और होगा तो कहां पे होगा और क्यों होगा? कम ऑन, इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे जीरो होगा क्या? होगा तो कहां होगा और क्यों होगा? कम ऑन, थिंक थिंक थिंक। कल का कॉन्सेप्ट याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जीरो होता है? इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस का कॉन्सेप्ट याद करो। यस युवराज, सही आंसर दो। वेदांत? सर नियर ए। नियर ए, क्यों नियर ए? नियर ए, क्यों नियर ए? हाँ से फील्ड लाइंस नहीं जा रहे हैं। अच्छा आप ध्यान दो, ओके ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, है ना यार। फिर नियर ए लेकिन कहां पे? ए और बी के बीच में कि ए और सी के बीच में? सर ए और सी के बीच ए और बी, क्योंकि वो कैंसिल करेंगे इन दोनों को। देखो ये है नेगेटिव चार्ज, ये है पॉजिटिव चार्ज,
ये भी है पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो बच्चों पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में तो फील्ड जीरो हो ही नहीं सकता, है ना। कल देखा ना हमने, एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, तो फील्ड जीरो कहां होगा, ऑन द लाइन ज्वाइनिंग आउटसाइड में होना चाहिए, नियर द स्मॉलर चार्ज, जो छोटा चार्ज है उसके पास में। वेरी गुड। लेकिन अगर दो पॉजिटिव चार्जेस है ना, तो देखो यार ए और बी के बीच में तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो ही नहीं सकता। यस, बी और सी के बीच में तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो ही नहीं सकता। मानते हो ये बात पक्का? दोनों के बीच में तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इट हैज टू बी आउटसाइड द लाइन, है ना। बहुत बढ़िया। अब होएगा तो होएगा ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में ही फील्ड जीरो होगा। दिस इज माई चार्ज ए, दिस इज माई चार्ज सी। वेरी गुड। और इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन में which is the smaller charge, this is the smaller charge and this is the larger charge। तो यहां पर a के पास में कहीं तो E will be equal to 0, so your answer is near A। बोलो बात समझ में आई सबको? everybody? Yes sir. यस Sir. चलो अगला सवाल करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो जरा। फाइंड द रेशियो ऑफ Q1 is to Q2। एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2, इनका रेशियो बताओ। Q1 कितना होगा? Q1 चार्ज कितना है मुझे नहीं पता, लेकिन Q1 का जो भी मैग्नीट्यूड रहेगा, यार एक प्रॉपर्टी पढ़ी ना हमने, द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लाइंस जो उसके थ्रू आ रहे हैं। सो ओके, Q1 चार्ज को देखो जरा, कितने लाइंस बाहर आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो मैं Q1 को 12 बोल दूं क्या? ठीक है 12। अरे कितना भी मैग्नीट्यूड रहने दो, प्रोपोर्शनल टू 12 रहेगा। वेरी गुड। Q2 में से कितने लाइंस बाहर आ रहे या अंदर जा रहे हैं? 1 2 3 4 नहीं 4 5 6 7 8 8, right? So the ratio of Q1 by Q2 is nothing but 12 by 8, which is nothing but 4 3s are 4 2s are 3 by 2। क्या सबको समझ में आया कैसे यूज करना है सारी प्रॉपर्टीज को? एवरीबडी, है ना? यस। Yes, हमको sir. एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड की जरूरत नहीं है, मैग्नीट्यूड की जरूरत नहीं है बच्चों। मैग्नीट्यूड का रेशियो 3:2 रहेगा फॉर श्योर, क्योंकि द मैग्नीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लाइंस। ओके, अगला सवाल। Which one is greater, Q1 या Q2? हाँ, ये डायग्राम को बनाने के लिए 10 मिनट लग गया मुझे, ये कर्व बन ही नहीं रहा था। चलो एनीवेज, चलो बताओ तो जरा। कौन सा चार्ज बड़ा है? दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। Which charge is greater and why? Come on, think। Okay, पहली चीज में इसको Q1 बोल देता हूं, ठीक है। यहां लिखना रह गया Q1 और इसको Q2, है ना। सो सही, क्या बोला आपने? Q1 बड़ा है, Q1 चार्ज बड़ा है इज व्हाट यू आर नहीं नहीं सेइंग। सर, रीजन? Q2 बड़ा है। अच्छा Q2 बड़ा है, ओके वन सेकेंड ना। Q2 इज ग्रेटर देन Q1, व्हाई? रीजन क्या है आपका? व्हाट डू यू थिंक रीजन? सर हमने पहले पढ़ा था कि हम जो मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस निकालते हैं वो उसकी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो जो लाइन बन रही है तो वो Q2 से मतलब Q2 से ज्यादा बड़ी है। ऐसे थोड़ी होता है। ये Q1 की लाइन है, ये Q1 की पूरी लाइन Q1 की भी है ना, ये Q1 से इतनी लंबी लाइन निकल रही है, ये देखो इतनी लंबी लाइन Q1 से निकली। मैं तो ऐसे बोलूंगा, है ना। आप बोल रहे हो सर Q2 से इतनी लंबी लाइन निकली, अरे एक ही लाइन है, एक ही लाइन है वो। यस, तो अब ये वाले लाइंस तो हम यूज ही नहीं कर रहे, हम तो ये एक ही लाइन देख रहे हैं। ये लाइन इसकी भी है, इसकी भी है, दोनों की है वो लाइन, है ना। ऐसे नहीं चलेगा। Q1 बोलेगा ना यार तुमको, यार Q1 बोलेगा भाई ये मेरी लाइन है, पूरी की पूरी मेरी लाइन है। यस, Q2 बोलेगा ये पूरी की पूरी मेरी भी लाइन है। ऑब्वियसली यही लाइन इससे निकली, यही लाइन इसमें गई। तो नहीं, दिस इज Q1, दिस इज Q2। कम ऑन थिंक, सोचो, अभी भी सोचो। कौन बड़ा क्यू? कौन बड़ा और क्यू? This is the best question of today's session. Come on, tell me. Yes, Unmesh, Manas, बताओ यार।
एक आध आंसर बताए। अब ध्यान दो, प्लीज ध्यान दो, इसको मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूं, यहां पे एक डायग्राम बना रहा हूं। दिस इज माई प्लस क्यू चार्ज एंड बच्चों दिस इज माई माइनस क्यू चार्ज। बच्चे बोल रहे होंगे सर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ही अच्छा था, ये सब क्या है बकवास। चलो ध्यान दो। ओके, सो एक लाइन यहां से निकली कुछ इस तरह से और यहाँ पे चली गई ऐसे, नॉट रियली, अब फिर से अच्छे से बनाना पड़ेगा उसको, है ना। यहां से ऐसे निकल के इधर चली गई। वेरी गुड। पहले तो सिमेट्रिकल लाइंस बना दो यार, ये यहां से निकलेगी ऐसे, इसमें जाएगी, तो ये है आपका लाइन ऑफ सिमेट्री, है ना। तो सिमेट्रिकल है तो यहां से ये निकली और यहां जाएगी, समथिंग लाइक दिस। वेरी गुड, है ना। अब ध्यान देना, यस, ये है लाइन नंबर 1, ये है लाइन नंबर 2, इनके बीच में डिस्टेंस देखो कितना है, और ये बाप रे इतना ज्यादा डिस्टेंस है इनके बीच में, है ना, बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। मान लो ये एंगल है अल्फा, मान लो द एंगल बिटवीन द लाइंस इज अल्फा, दो लाइन के बीच में अल्फा एंगल बन रहा है ना। तो यहां से मैं तीसरी लाइन निकालू क्या, कहीं तो ऐसे जाएगी तीसरी लाइन, तो इनके बीच में भी एंगल रहेगा अल्फा, या बहुत दूर रहेगी वो, है ना। और एक चौथी लाइन भी समहाउ यहां से निकाल देता हूं जो ऐसे कहीं चली जाएगी, इनके बीच का भी एंगल रहेगा अल्फा। तो इसमें से कितनी लाइंस निकलेगी, ज्यादा से ज्यादा 4 लाइंस, है ना, ज्यादा से ज्यादा 4 लाइंस। और कितनी निकलेगी भाई, दो दो के बीच में इक्विडिस्टेंट, मतलब स्पेसिंग बहुत ज्यादा है। वेरी गुड, आ जाओ इसके पास। इनके बीच का एंगल है बीटा, इनके बीच का एंगल कुछ भी ले लो, बीटा गामा 1 2 3 4 थीटा अल्फा, है ना। इनके बीच का डिस्टेंस कम है, तो इसके बाजू में जो मैं एक और लाइन बना दूंगा, एक लाइन यहां से अंदर जाएगी, है ना, इनके बीच का डिस्टेंस रहेगा बीटा, यहां से कहीं तो इनके बीच का एंगल बीटा या डिस्टेंस बीटा, इनके बीच का डिस्टेंस बीटा, एक और यहां से जाना चाहिए, इनके बीच का डिस्टेंस बीटा, डेंसिटी तो वही रहने वाली है ना, राइट। इनके बीच का डिस्टेंस मान लो बीटा और इनके बीच का डिस्टेंस मान लो बीटा। तो इसके अंदर कितनी लाइन जा रही है भाई, 4 से तो ज्यादा जाएगी, है ना, कितनी भी जाने दो 4 से तो ज्यादा ही जाने वाली है। अच्छा, यहाँ प्लस क्यू वगैरह मत लिखो आप, प्लस क्यू माइनस क्यू से तो मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएगा, राइट। ये गड़बड़ है, यहाँ पे Q1 होना चाहिए, यहाँ पे Q2 होना चाहिए, प्लस क्यू माइनस क्यू से तो मैग्नीट्यूड उनका सेम हो जाएगा, ठीक है। दिस इज Q1, दिस इज Q2। ऑब्वियसली ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से निकला यहाँ पे गया, है ना, एरो इज गिवन, एरो वाज गिवन टू यू, ओके। ये यहाँ से निकला यहाँ पे अंदर गया, यस। यहाँ पे कितनी लाइंस, 1 2 3 4 5 6 7, सो अप्रोक्सीमेटली 7 लाइंस। अब बताओ कौन बड़ा, किसका मैग्नीट्यूड बड़ा, Q2 इज ग्रेटर देन Q1, है ना। चलो सबको बात समझ में आई। द चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो उसके अंदर जाएंगे। सो आपको सिमेट्री का प्रॉपर्टी यहाँ यूज करना था कि अच्छा ये सिमेट्रिकल ही होना चाहिए, तो ऐसा ही रहेगा, राइट। और यहाँ पर 2 लाइन अंदर गई, 2 लाइन के बीच का डिस्टेंस देखो, तो यहाँ पर एक्चुअली बहुत सारी लाइंस अंदर जाएगी, है ना। यहाँ पर से जो भी लाइंस आने वाली है उनका डिस्टेंस ज्यादा रहेगा यार, इतने जगह पे कोई भी लाइन नहीं है, वेयरएज ये बहुत पास पास है, तो बाकी लाइंस भी क्लोज इनफ रहेगी। तो जितने लाइंस अंदर जा रहे हैं उतना ज्यादा डिफरेंस। ये है Q1, ये है Q2 और ये एरो गिवन था। बोलो बात समझ आई, आगे बढ़े, कॉन्सेप्ट समझा, मस्त पकड़ा, वेरी गुड। अगला सवाल। सर ओके, हाँ बोलो। ये कैसे प्रूव करें, मतलब ये लिखे कैसे एग्जाम में? अरे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था भाई, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, तो मैंने वहां लिख दिया विच वन इज ग्रेटर, यस। एक डायग्राम दिया है, ये है, और आपको बोला है कि Q1 इज इक्वल टू Q2, Q2 ग्रेटर देन Q1, Q1 ग्रेटर देन Q2, कैन नॉट से वगैरह, ऐसा कुछ ऑप्शन रहेगा, राइट। जैसे कि ये यहाँ पे देखो, ये सेम क्वेश्चन, थोड़ा सिमिलर। तो पहले वो वाला दे दिया, फिर ये वाला कर दिया। देखो, a few electric fields for a system of two charges Q1 Q2 fixed at two different on x-axis are shown in figure दे रखा है। These lines suggest that multiple correct, है ना, मतलब ये जेई एडवांस वाला क्वेश्चन, मल्टीपल करेक्ट, Q1 ग्रेटर देन Q2 कौन क्या करे,
चलो थिंक एंड टेल मी, आई डोंट नो, आप सोचो और बताओ। भाई आवाज दे रहा। यहाँ देखो, यस ये है चार्ज Q1, कितने लाइंस यहाँ से निकले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लाइंस निकले, यस और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ऑब्वियसली Q1 इज ग्रेटर, सो Q1 इज ग्रेटर देन Q2, मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ Q2, बहुत बढ़िया। और क्या Q1 पॉजिटिव चार्ज है? हाँ देखो ना, उससे लाइंस बाहर निकल रहे हैं, तो Q इज अ पॉजिटिव चार्ज, राइट। Q2 एक नेगेटिव चार्ज है क्योंकि उसके पास अंदर जा रहा है, वेरी गुड। एक चार्ज पॉजिटिव एक चार्ज नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहां रहेगा? ऑन द लाइन जॉइनिंग देम, बाहर के साइड में, नियर द स्मॉलर चार्ज, तो यहां कहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो होगा। आंसर ऑप्शन, एट अ फाइनाइट डिस्टेंस टू द राइट ऑफ Q2, ये है Q2 और इसके राइट में एट अ फाइनाइट डिस्टेंस, सो आंसर ऑप्शन डी। बोलो बात समझ आई एवरीबॉडी? यस, क्योंकि एक चार्ज पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो बाहर रहेगा, बीच में नहीं हो सकता, है ना। चलो अगला सवाल। यस सर। देखो तो सर, इन द फिगर बिलो द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑन द लेफ्ट हैव ट्वाइस द सेपरेशन दोज ऑन द राइट। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द लेफ्ट, अच्छा इनके बीच का डिस्टेंस, मतलब ये अगर x है तो इनके बीच का सेपरेशन है 2x, ये अगर x है तो इनके बीच का सेपरेशन है 2x 2x 2x, ऐसे। ओके, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑन द लेफ्ट हैव ट्वाइस द सेपरेशन ऑन द राइट, ठीक है। ओके, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड एट A इज 40, A पे फील्ड का मैग्नीट्यूड है 40, then what force acts on the proton at A? yes, तो E की वैल्यू दे दी हमको, कितनी है 40 न्यूटन पर कूलम। yes, Q की वैल्यू दे दी, चार्ज ऑन अ प्रोटॉन 1.6 10 रेज टू -19 कूलम। आपको बोला फोर्स निकालो, फोर्स इज इक्वल टू E इंटू Q, प्लीज निकाल लेना, इतना न्यूटन, खत्म, है ना, वेरी सिंपल। फिर बोल रहा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड एट बी, बी पे फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा, कम ऑन, बी पे, ये है बी, यहां पे फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा, एनीवन एनीवन, कम ऑन कम ऑन, बिना सॉल्व किए, एनीवन? अरे 20, वेरी गुड 20। अरे देखो, क्लोजनेस ऑफ द लाइंस इट गिव्स यू द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड, जितना लाइंस क्लोज रहेगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग रहेगा। तो भैया यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 40 है और डिस्टेंस फील्ड के लाइंस के बीच का डबल हो गया, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आधा हो जाएगा, हाफ, तो यहाँ पर हो जाएगा 20, खत्म। यस, एज द डिस्टेंस बिटवीन द फील्ड लाइंस इंक्रीजेस, एरिया बढ़ जाता है ना, तो फील्ड रेड्यूस हो जाता है, तो यहाँ पे फील्ड हो जाएगा 20 न्यूटन पर कूलम, बात खत्म, ढेर एकदम, क्वेश्चन खत्म, 20 न्यूटन पर कूलम। बोलो सबको समझ में आया? एंड बच्चों, दैट्स द एंड ऑफ क्वेश्चंस फॉर टुडे सेशन, और ये टॉपिक भी यहाँ पर होता है समाप्त। अब प्रैक्टिस क्या करेंगे, प्रैक्टिस के लिए